तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर करूंगा। और आपको फर्स्ट लेयर करने के लिए ये पेंसिल को इतनी दूर से पकड़ना है जिससे कि लाइट शेडिंग हो सके। और इस तरह से आपको हैचिंग टाइप में इस तरह से शेडिंग करनी है। और जहां पर लाइट शेडिंग है वहां पर हमें लाइट शेडिंग करनी है, और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर हमें डार्क शेडिंग करनी है। अब इसी तरह से हम जैसे हमने इस वाली आंख में शेडिंग की है, हम इसी तरह से इधर वाली आंख में भी शेडिंग करेंगे। जहां पर लाइट है वहां पर हम लाइट शेडिंग करेंगे, और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर हम डार्क शेडिंग करेंगे। अब हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए या तो हम इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश का यूज करेंगे जो कि मैंने आगे से काटा हुआ है, या फिर आप ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज कर सकते हो। दोनों ही बेटर है, आपकी चॉइस है दोस्तों। आप किसी से भी इन शेडिंग को ब्लेंड कर सकते हो। सबसे पहले आपको ब्लेंडिंग स्टम्प को कुछ इस तरह से होल्ड करना है। देन इसके बाद जहां पर हमारे रेफरेंस में डार्क शेडिंग है वहां पर हमें इस तरह से ब्लेंडिंग स्टम्प को राउंड राउंड मूव करके इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ इसको ब्लेंड करना है। आपको इसे इस तरह से धीरे धीरे ब्लेंड करना है ताकि अच्छे से ब्लेंड हो पाए। देखिए ये जो लाइनिंग है, इन लाइनिंग को ब्लेंड करने के लिए आपको इनके ऊपर इस तरह से ब्लेंडिंग स्टम्प को चलाना है और ये इजीली ब्लेंड हो जाएगी। अब आपको इस तरह की नीडेड इरेजर लेनी है। देन इसके बाद जो भी इसमें हाइलाइट्स है उसको इस तरह से टैप टैप करके हाइलाइट्स करना है। इस तरह से आपको धीरे धीरे हाइलाइट्स करना है। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से, जैसे यहाँ पर हाइलाइट्स है, इनके इस वाले पार्ट में हाइलाइट्स है, तो हम यहाँ पर इस तरह से टैप टैप करके हाइलाइट्स करेंगे। अब जो हमारे रेफरेंस में डार्क एरिया है जैसे कि आंखों का आई बॉल, अब हम इसमें शेडिंग करने के लिए मैं इसमें 6B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। आप भी 6B पेंसिल का यूज कर सकते हो। जहां पर डार्क है वहां पर आपको डार्क शेड्स करनी है। अब दोस्तों अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको डार्क शेडिंग करनी है। और दोस्तों मैं इसमें डार्क शेडिंग करने के लिए 10B पेंसिल का यूज कर रहा हूं। अब दोस्तों इसी तरह से मैं इनका जो माथे वाला एरिया है इसमें दोस्तों हम 2B पेंसिल से शेडिंग करेंगे। जहां पर लाइट शेडिंग है वहां पर मैं लाइट शेडिंग करूंगा, और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर मैं डार्क शेडिंग करूंगा। अब हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए इस ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करेंगे, या फिर आप चाहो तो इस टाइप के फ्लैट ब्रश का भी यूज कर सकते हो। अब हम इसमें 4B पेंसिल से शेडिंग करेंगे। तो दोस्तों जो इतना एरिया है हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और अब जो इनका फेस है हम इसमें शेडिंग करने के लिए इसी प्रोसेस का अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। जहां पर लाइट शेडिंग है वहां पर आपको लाइट शेडिंग करनी है, और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें HB पेंसिल का यूज करूंगा, उसके बाद 2B, और इसमें जो पेंसिल की ग्रेड्स होती है उनका यूज करूंगा।
अब हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए या तो ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करेंगे, जहाँ पर छोटा एरिया है वहाँ पर आप इस टाइप के छोटे ब्लेंडिंग स्टम्प से शेडिंग को ब्लेंड कीजिएगा। सेम ऐसा ही ब्रश के लिए करना है, जहाँ पर छोटा एरिया है वहाँ पर आप छोटे पॉइंटेड ब्रश का यूज कर सकते हो, और जहाँ पर बड़ा एरिया है वहाँ पर आप इस टाइप के बड़े ब्रश का यूज कर सकते हो। आपको ब्लेंडिंग स्टम्प को कुछ इस तरह से पकड़ना है, देन इसके बाद इस तरह से राउंड राउंड मूव करना है। जब आप इस तरह से किसी भी शेडिंग को ब्लेंड करोगे तो काफी ज्यादा इजीली ब्लेंड हो जाएगी। आपको इस टाइप की नीडेड इरेजर लेनी है और अपने रेफरेंस में देखना है, जहां पर भी इस तरह के हाइलाइट्स है वहां पर आपको इस तरह से टैप टैप करके हाइलाइट्स करना है। आपको बहुत ही धीरे धीरे करना है इस तरह से, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से इसमें हाइलाइट्स कर पाओ। अब इसी तरह से मैं जहां पर हाइलाइट्स है वहां पर हाइलाइट्स कर लूंगा। अब आपको कोई भी डार्क ग्रेड्स की पेंसिल लेनी है और अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर आपको डार्क शेडिंग कर लेनी है। जैसे कि मेरे इस रेफरेंस में यहाँ पर डार्क शेडिंग है तो मैं यहाँ पर डार्क शेडिंग करूंगा। आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी पोर्ट्रेट के हेयर्स बना सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी और बेस्ट टेक्निक्स है, उसका आपको वेट करना होगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।